अब मैं सोच में पड़ गया कि ये खतरा कैसे उठाऊं। घर पर ये बात खुलती तो कांड होना तय था। तभी आशु का फोन आया और उसने मुझे फोन स्पीकर पर करने को कहा। निशा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उनको तंग करने की? मैंने तुझे बोला था न कि हम नहीं जा रहे, तू चली जा। फिर तू इतनी रात गए वहाँ क्या कर रही है? आशु निशा पर बरस पड़ी। आशु बस शांत हो जा, हम दोनों जा रहे हैं। मेरी बात सुनकर निशा खुश हो गई तो आशु खामोश हो गई। मैंने फोन स्पीकर मोड से हटाया और अपने कान से लगाया, अपनी जाने मन की खुशी के लिए कुछ भी। आशु को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, उस इडियट ने तो आपको तंग नहीं किया ना? मैंने उसे आपके पास जाने को नहीं बोला, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आपके घर पर आई हुई है। अभी उसका मैसेज पड़ा कि वो आपके घर पर आपको मनाने आए हैं और आप मान नहीं रहे, इसलिए मैंने अभी कॉल किया। उद्धरण चिन्ह। जान, मैं किसी दबाव में नहीं कह रहा, बस इस पागल लड़की की बात से एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती कर रहा था, मैंने कहा, और मेरे निशा को पागल लड़की कहने पर वो हंस दी। पर घर का क्या? आशु ने चिंता जताई। क्यों, तुमने तो पहले ही बहाना ढूंढ रखा है? मैंने थोड़ा प्यार भरा टोन मारा। थैंक यू जानू, आई लव यू। आशु की खुशी लौट आई और मुझे नहीं लगता कि वो उस रात सोई भी होगी। इधर रात के पौन 11 हो रहे थे और अभी इस पागल लड़की को घर भी जाना था। चलो आपको घर छोड़ दूं, मैंने आशु का फोन काटते ही निशा से कहा। शुक्रिया 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 कहते हुए वो मेरे नजदीक आ गई और मेरे गले लग गई, पर मैंने उसे छुआ भी नहीं। अच्छा बस मैडम, चलिए। इतना कहकर मैंने खुद को उससे छुड़वाया और उसे घर छोड़ने निकला। मेरे घर से उसका घर करीब 20 मिनट दूर था। अब रात में कहीं कुत्ते पीछे न पड़ जाएं, इसलिए मैंने बाइकें निकाली और उसे उसके घर के सामने छोड़ा। वो मुझे बाय बोलकर उछलती कूदती हुई चली गई। मैं भी घर लौट आया और ब्रेड और ठंडी भुर्जी खाकर सो गया। अगले दिन मैं उठकर नहा धोकर ऑफिस पहुंचा और बॉस के सामने अपनी छुट्टी की अर्जी रख दी। सर, मुझे 4 दिन छुट्टी चाहिए, घर पर पूजा पाठ है, मैं मंडे ज्वाइन कर लूंगा। सर ने मुझे देखे बिना ही ठीक है कह दिया। मैं भी वापस बाहर आकर डेस्क पर पहले से ही रखी फाइल्स निपटाने लगा। लंच टाइम में उठकर बाहर जा रहा था कि नीतू मैडम आ गई और मुझसे बोली, सागर जी, आपके सर ने बताया कि आप कल गांव जा रहे हो, कोई इमरजेंसी तो नहीं? नहीं मैडम, वो घर में पूजा है इसलिए जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, इस रविवार प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाऊंगा, मैं रविवार शाम तक लौटूंगा। आज मैं टी फाइनल कर दूंगा और वो आपने उन्हें पिछले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा लिए। पर मैडम का तो जैसे मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं था, उनकी आंखें मुझ पर टिकी थी पर ध्यान कहीं और था। मैंने हवा में मैडम के चेहरे के सामने हाथ हिलाकर मैडम की तंद्रा भंग करते हुए पूछा, क्या हुआ मैडम? उन्होंने बस कुछ नहीं कहा और वो अपने केबिन की तरफ चली गई। मैं भी कुछ सोचते हुए नीचे आ गया और चाय पी रहा था। मैंने जेब से फोन निकाला और घर फोन किया, ये जानने के लिए कि वहाँ सब कुछ कैसा है, कहीं पता चले कि वहाँ से कोई शहरा टपके और कांड हो जाए। पिताजी ने फोन उठाया तो वो मुझ पर ही बरस पड़े, तुम दोनों के पास इतना भी समय नहीं कि घर आ जाओ। पढ़ाई और काम धंधे में इतने व्यस्त हो कि घर की कोई चिंता ही नहीं। पहले तो हफ्ते में 2 दिन के लिए तुम्हारी शक्ल दिख जाती थी, अब तो महीने होने को आए तुम्हें देखे हुए। तुम लोगों की सूरत तो छोड़ो, आवाज सुनने को कान तरस गए और तुम लोग हो कि बस अपनी मस्ती में मस्त हो, इसीलिए तुम दोनों को शहर भेजा था। पिताजी की बात जायज थी, पर यहाँ आशु और मेरे काम के कारण हम गांव नहीं जा रहे थे। पिताजी, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं या आशु आप सबकी दी हुई आजादी का गलत फायदा नहीं उठा रहे। दरअसल मेरे ऑफिस में आजकल एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है और इसलिए मैं शनिवार रविवार ओवरटाइम कर रहा हूँ। कुछ महीनों में वो खत्म हो जाएगा तो मैं फिर से शनिवार रविवार आ जाऊंगा। बल्कि मैं इस रविवार ऑफिस के कुछ काम से आ रहा हूँ और आशु को घर छोड़ जाऊंगा, उसके कॉलेज की छुट्टियां हैं। मैं ताऊ जी से भी माफी मांग लूंगा, पर पहले आप तो माफ कर दीजिए। मेरी सेंटिमेंटल बातें सुनकर पिताजी को तसल्ली हुई और उनका गुस्सा शांत हो गया। अभी मैंने कॉल रखा ही था कि आशु का फोन आ गया। जानू, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर हमारे पीछे से घर से कोई यहाँ आ गया तो, आशु ने डरते हुए कहा। ये सब पहले नहीं सोचा था, मैंने आशु को ताना मारते हुए कहा। मैं तो साफ कह दूंगा कि ये लड़की आशु मुझे बरगला कर ले गई थी। मेरी बात सुनते ही आशु के मुंह से आव व निकला और मैं जोर से हंस दिया। मिनट भर तक पेट पकड़ के हंसने के बाद मैं बोला, तू चिंता मत कर, मैंने अभी घर कॉल किया था और घर वाले अभूत गुस्सा हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने पिताजी को समझाया है और वादा किया है कि इस रविवार तुझे घर छोड़ दूंगा कुछ दिनों के लिए।
क्योंकि तेरे कॉलेज की छुट्टी है। ये सुनते ही आशु बोली, ये अच्छा है, मुझे ही फंसा दो आप। मैं वहाँ अकेली इतने दिन आपके बिना क्या करूँगी? जयपुर का प्लान किसने बनाया था? मैंने पूछा और आशु समझ गई कि ये उसकी गलती की सजा है। अगली बार अगर इस तरह का पंगा खड़ा किया ना तो देख ले फिर। मैंने आशु को सचेत करते हुए कहा, आई प्रॉमिस अगली बार कुछ भी करने से पहले आपसे पूछूंगी। वैसे आज कितने बजे मिल रहे हैं? आज मुश्किल है, प्रोजेक्ट की पीपीटी पूरी करनी है, वरना मैडम अकेले कैसे करेगी। और हाँ, याद से मैडम को कल फोन करके बता देना कि तुम इस रविवार नहीं आने वाली, और प्लीज ये मत कहना कि घर पर पूजा है, वो बहाना मैंने मारा है। मेरी बात खत्म हुई और आशु वापस कॉलेज लेक्चर अटेंड करने चली गई। मैं भी चाय पीकर वापस आ गया और डेस्कटॉप पर काम करने लगा। उस दिन मैडम से मेरी बात सिर्फ मेल पर ही हो रही थी, क्योंकि मैडम लंच के बाद निकल गई थी। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस पहुंचा तो बॉस और मैडम को लगा कि मेरा जाना कैंसिल हो गया। जी शाम की बस है और वो पीपीटी वाला काम फाइनल करना था, इसलिए आ गया। इतना कहकर मैं कल वाली पीपीटी में मैडम बता हुए करेक्शन कर रहा था। लंच के बाद मैं सर को बोलकर निकल गया। मैडम पहले ही जा चुकी थी। मैं घर पहुंचकर तैयार होकर एक बैग में अपने कुछ कपड़े लेकर निकला और आशु के हॉस्टल पहुंचा। आंटी जी चूंकि वही थी तो उन्होंने जबरदस्ती रोक लिया और चाय पिलाई और पूछने लगी, क्या घर में सत्यनारायण की पूजा है? अब मैं बड़ा ही धार्मिक आदमी हूँ, इसलिए मैं जानबूझकर चुप रहा और आशु की तरफ देखते हुए मैंने चाय का कप अपने होठों से लगा लिया। जी आंटी जी, आशु बोली। चाय पीकर हम निकले और एक ऑटो में बैठ गए। भगवान के नाम से झूठ बोला है तूने, इस पाप की भागीदार तू ही है, आशु को छेड़ते हुए कहा। कोई नहीं जी, आपके प्यार के लिए ये पाप भी सर आंखों पर, आशु ने जवाब दिया। हम दोनों ही बस स्टॉप पहुंच गए, पर निशा और उसका बंदा अभी तक नहीं आए थे। बस आने में अभी करीब आधा घंटा था और मैं और आशु आराम से बैठे बातें कर रहे थे। इतने में मैडम का फोन आया और मैं उनका कॉल लेने के लिए बाहर आ गया और हमारी बातें कुछ मेल वगैरह की हो रही थी। तभी निशा और उसका बंदा आ गए और सीधा आशु के पास बैठ गए। मेरी नजर अभी उन पर नहीं पड़ी थी। इतने में मेरी तरफ एक लड़का चलता हुआ आया। आंखों पर काला चश्म, लेदर जैकेट और मुंह में च्यूइंग गम खाते हुए पास रुक गया। मैंने मैडम से 1 मिनट होल्ड करने को कहा। उनका कॉल होल्ड पर डालते हुए उसकी तरफ देखते हुए सवालिया नजरों से देखने लगा और तभी वो खुद बोल पड़ा, हाय, आई एम अक्षय। उसने हाथ मिलाने को आगे बढ़ाया, पर मैं अब भी सोच में था कि ये कौन है। मेरी उलझन समझकर वो खुद बोला, आई एम निशा बॉयफ्रेंड। ये सुनकर मैं उसे ऊपर से नीचे फिर से देखने लगा और उसे कहा, जस्ट ए सेक मैडम, आई विल कॉल यू बैक। और मैंने मैडम का कॉल काटा और उस अजीब से भेष को देखकर मेरी हंसी बाहर आने को बेचैन हो गई। ठंड अभी शुरू नहीं हुई थी। ये मंदबुद्धि लेदर जैकेट पहन के आया था। यू मस्ट बी सागर, अश्विनी बॉयफ्रेंड, उसने बड़े अमेरिकन एक्सेंट के साथ कहा और मेरी हंसी मेरे चेहरे पर झलकने लगी, पर मैंने वो फिर भी जैसे तैसे दबाए और हाँ में सर हिलाया। इतने में निशा आ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई और बड़ी अकड़ से मेरी तरफ देखने लगी। हाउ डिड यू लाइक हिम? मैं जानता था कि मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो मेरे मुंह से हंसी निकल जाएगी, इसलिए मैंने बस थम्स अप का निशान दिखाया जाने लगा। तभी अक्षय मुझे रोकते हुए बोला, आई एम गोइंग टू गेट सम मिनरल वाटर, वुड यू लाइक सम? मैंने बस ना में सर हिलाया और आशु के पास आकर बैठ गया। ने मेरी तरफ देखा और पूछा, कैसा लगा अक्षय? न जाने क्या मजबूरी रही होगी निशा की। मेरे मुंह से बस इतना निकला कि आशु और मैं दहाड़े मार के हंसने लगे।